खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से विंध्य की धरती रीवा के माटी के लाल ट्रेडिंग करने वाले ने लिखी एक नोवेल और रीवा का एक बार और नाम किया रोशन। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, रीवा के रतहरा में रहने वाले रजनीकांत द्विवेदी ग्राम बगिहा तहसील सिरमौर थाना गढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं। नोवेल के टाइल्स का नाम है द नोवेल ऑफ लव, जो एक गरीब परिवार से हैं। इनके पिता मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उनका भविष्य बनाने के लिए गांव से दूर शहर में आए। रजनीकांत द्विवेदी ने बताया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद हमने 1000 दिनों की खामोशियों में 240 पेज की एक नोवेल तैयार की है, जो वह 15 दिन बाद वॉइस नोवेल रिलीज करेंगे न्यूज चैनल के माध्यम से। और उन्होंने बताया कि यह नोवेल में 25 देशों विदेशों के स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा संदेश है। ऐसा सुनने में मिला है कि आपने भी कुछ मार्केट माफिया ने भी कुछ दौलत बनाई है या? देखिए, मार्केट माफिया ने तो सबसे बड़ी दौलत जिंदगी बना दी, क्योंकि मार्केट माफिया ने स्टॉक मार्केट से दौलत, नाम और शोहरत से ज़्यादा सिर्फ जिंदगी कमाई। क्योंकि मार्केट माफिया की लाइफ में अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो मार्केट माफिया जिंदा नहीं होता। क्योंकि अगर वो ट्रेडर नहीं होता, एक एनालिस्ट नहीं होता, तो जिंदा नहीं होता। क्योंकि मार्केट माफिया की लाइफ में जब वो सिचुएशंस आई, जब मार्केट माफिया खुद सुसाइड करना चाहता था, या मार्केट माफिया की लाइफ में वो सिचुएशन भी आई कि जब वो नशे की गोली खाकर ट्रेन की पटरी पे लेट जाता है, लेकिन उस सिचुएशन से अपनी माँ का चेहरा देखकर उसका लौटना और इस दुनिया के लिए एक ऐसा आइडल बनना, जो ये कहानी पढ़ने के बाद ये दुनिया तय करेगी कि ये व्यक्ति जिसने खामोशियां चुनी, इसकी खामोशियों में कितना दम है। एक्चुअली दिस स्टोरी इज द पावर ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप हमें मार्केट माफिया के कुछ शब्द सुनाइए। सब मीन कोड कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अदर इंटरव्यूज में भी बताया कि मार्केट माफिया का कुछ 2-4 वर्ड्स का जो थॉट्स हैं, उनके आपको कुछ थॉट्स बता देता हूँ कि चैलेंजेस आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द राइट पीपल टू प्रूव हिज एबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस towards this extreme confused humanity. And other one is, I am not here to influence my personality, about my capability, about my efficiency. I am not here to tell. I am here to tell everyone that everyone is valuable, everyone is capable, everyone is efficient. शब्दों को हिंदी में उच्चारण कर बताएं। देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं यहाँ इस दुनिया में ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि मुझमें कितनी काबिलियत है, मैंने क्या बनाया है, मैंने क्या कमाया है। मैं तो सिर्फ इस दुनिया को ये बताने आया कि तुम भी कमा सकते हो, तुम भी बना सकते हो, तुम भी काबिल हो, तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है। बस उस काबिलियत को तुमको पहचानना है, और उसकी पहचान ये दुनिया तय नहीं करेगी, इसकी पहचान तुम्हें तय करना है। और तुम्हें इस पहचान को समझने के लिए खामोशियाँ चुननी पड़ेगी। खामोशियाँ चुनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें खामोश होना पड़ेगा, तुम्हें खामोशियों में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम इस दुनिया में किस चीज़ के लिए बने हैं। और जब उस दिन तुम खुद को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो तुम इस दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर पाओगे। और जो मैंने पहले चीज़ कही थी, चैलेंजेस आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो चुनौतियाँ एक व्यक्ति के जीवन के लिए एक बेहतर अवसर होती है। के बाद इस दुनिया का हर वो व्यक्ति जिसके मन में ये ख्याल है कि उसे सुसाइड करना है, तो एक बार ये मार्केट माफिया द नोवेल ऑफ लव पढ़ेगा। और यार, जब उसके मन में ये ख्याल है कि उसे किसी को चोट पहुंचाना है, उस वक्त भी वो यही नॉवेल पढ़ेगा। और इस नॉवेल को पढ़ने के बाद उसके मन से वो दोनों ख्याल खत्म हो जाएंगे और वो फिर जी उठेगा। क्या आपने नॉवेल में कुछ समाज हित के लिए भी कुछ लिखा है सब? जैसे मैंने आपको कहा कि मेंटल पेन और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए एक सपोर्ट होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हमारे साथ सब खड़े होते हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारा परिवार सब खड़े होते हैं। लेकिन जब हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं या हमारा मन बीमार होता है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो समाज से और समाज के हर उस व्यक्ति से जो समाज का आधार है, फिर चाहे वो हमारे समाज के बुजुर्ग हो या हमारे समाज के युवा हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक सहारा बने जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। और मानसिक समस्या से जूझने का मतलब ये नहीं कि कोई पागल है या कोई डिप्रेशन की वजह से पागल हो गया उससे जूझने के लिए, या उस परिस्थिति से कोई जूझ रहा है जब उसके मन में मानसिक तनाव हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो। आपको नॉवेल लिखने में कितना वक्त लगा है? मुझे ये नॉवेल लिखने में 2000 दिनों की खामोशियाँ लग गई, क्योंकि ये नॉवेल तो उस वक्त से लिखी जाने लगी है जब एक ग्रुप बनाया गया फेसबुक पेज पे, जिसे एक लूजर ने बनाया, एक बैकबेंचर ने बनाया। और उन्हीं 1000 दिनों की खामोशियों की कहानी है मार्केट माफिया द नोवेल ऑफ लव।
और मार्केट माफिया की चुनौती क्या है? मार्केट माफिया के लिए इस दुनिया में जो लोगों की मानसिकता है, जातिवाद, स्वार्थ या कोई भी ऐसी मानसिकता जो किसी की लाइफ में वो सिचुएशन पैदा कर दे तो उसे मेंटल पेन या डिप्रेशन हो जाए, है ना, या किसी के स्वार्थ की वजह से, किसी के फ्यूचर की वजह से किसी की लाइफ तबाह हो जाए, ऐसी सोच वाले लोगों के मन में ये बात बैठाना कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ करें वो बहुत बेहतर है, लेकिन हमारे स्वार्थ की वजह से किसी का जीवन बदतर हो जाए ये सही नहीं। और लोगों को ये बताना है कि जब हम बेहतर की तलाश में होते हैं तो हमें सिर्फ कुछ बेहतर कर पाओगे। और जो मैंने पहले चीज कही थी, चैलेंजेस आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो चुनौतियां एक व्यक्ति के जीवन के लिए एक बेहतर अवसर होती है जब वो इस दुनिया को ये बता पाता है कि उसके अंदर क्या काबिलियत है और अपनी काबिलियत के दम पे वो इस दुनिया के लिए क्या कर सकता है। आपकी नॉवेल कब रिलीज होने वाली है? मेरी नॉवेल 15 दिनों में लगभग रिलीज होने वाली है और ये नॉवेल ऑडियो के रूप में आएगी और ऑडियो के रूप में आने के बाद ये नॉवेल ऐसा बुक के रूप में आएगी।